द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको चित्र में दिखाई दे रहे इस आइसोमेट्रिक व्यू या समपरिमाण दृश्य को बनाना सिखाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि समपरिमाण दृश्य 36 से 30 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं और ख़ासकर इस टाइप की ड्राइंग में जिसमें ये सर्कुलर पोर्शन होते हैं या दीर्घवृत्त टाइप की आकृतियाँ होती हैं। इस टाइप की ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहीं से ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जितना भी डायमीटर दिया रहता है उतने डायमीटर के लेंथ का एक समचतुर्भुज स्टार्टिंग में बनाते हैं, फिर इस आकृति को रूप देते हैं। तो आइए सबसे पहले सेट स्क्वायर को सेट करके इस ड्राइंग को खींचना शुरू करें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे सेट स्क्वायर को सेट कर लिया है। तत्पश्चात हम यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। ये इसलिए खींची जाती है कि मुझे या आप लोगों को बार बार सेट स्क्वायर सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तत्पश्चात हम इस ड्राइंग में अगर ध्यान दें तो इसकी सेंटर लाइन दाईं ओर की रेखा और बाईं ओर की जो इंक्लाइंड रेखा होती है क्षैतिज से, उस तरीके से झुकी हुई दिखाई दे रही है। अर्थात इस एलिप्स को हम दाईं ओर वाली और बाईं ओर जाने वाली रेखा पर ही बनाएंगे। तो इसके लिए हम सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे 36 से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड यहाँ पे इस प्रकार की रेखा, फिर दूसरी साइड पे भी कुछ इस प्रकार की रेखा खींच ली जाएगी। इसके बाद हम इसके डायमीटर के बराबर यहाँ पे मेज़रमेंट ले लेंगे। तो जो कि डायमीटर दिखाया गया है 520, मतलब 20 मिलीमीटर का डायमीटर है। तो उसकी डायमेंशन के बराबर यहाँ पे हम डायमेंशन मार्क कर लेंगे। उसी दौरान हम इसके मध्य बिंदु को भी इंडिकेट कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ 20 मिलीमीटर यहाँ मिलेगा और इसका मध्य बिंदु यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों बिंदुओं से पहले इस बिंदु से इस रेखा के समांतर रेखा खींची जाएगी, फिर इस बिंदु से इस रेखा के समांतर रेखा खींची जाएगी इधर को। तो आइए खींच लें। फिर हम इनके मध्य बिंदुओं को भी इंगित कर लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगी। इस दीर्घवृत्त या एलिप्स की रचना में हमें ध्यान देने वाली बात जो रखनी है, यहाँ पे सबसे पहले समचतुर्भुज पे ध्यान देंगे। फिर देखेंगे जिन दो भुजाओं के बीच का कोण अधिकतम होगा, क्योंकि इन दोनों भुज के बीच का कोण अधिकतम है, इनके बीच का कोण न्यूनतम है। तो जहाँ से अधिक कोण बन रहे हैं वहाँ के शीर्ष से सामने की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को इस प्रकार से मिला लेंगे रेंडमली। फिर इसके सामने वाले शीर्ष से इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ से दोनों मिला दिए गए मिडिल पॉइंट्स अब इस शीर्ष से मिलाएंगे। कुछ इस प्रकार से। इन सभी को मिला लेने के बाद हमें इस समचतुर्भुज के अंदर दो पॉइंट ये प्राप्त हो जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट और इन दोनों शीर्षकों की मदद से हम एलिप्स को रूप देंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस भरेंगे और चाप कुछ प्रकार से लगाया जाएगा। फिर उसे चाप से हम इसको शीर्ष मानते हुए इधर का चाप खींचेंगे। तत्पश्चात
इस बिंदु से यहाँ तक का रेडियस भरा जाएगा और इधर का चाप लगाया जाएगा। फिर से चाप से इसको केंद्र मानते हुए यहाँ पे चाप लगा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से एलिप्स पूरा हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं इसे। यहाँ पर मैंने चाप भर लिया है। इसके बाद हम आर्क लगा लेंगे। तत्पश्चात दूसरे शीर्ष बिंदु से चाप भर करके इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा कुछ इस प्रकार। अगले चाप को मैंने भर लिया है और अब आर्क हम लगाएंगे। ये आर्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद उसी चाप से हम इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ वाला आर्क भी खींच लिया जाएगा। तो ये जो आकृति थी यहाँ पे बन गई है। इसके बाद हम सेंटर लाइन को खींच लेंगे, इन दोनों, जो कि इसके मध्य बिंदुओं से होकर गुजरेगा, यहाँ से और यहाँ से। आइए हम इसके सेंटर लाइन को खींच लेते हैं। तो मध्य में हम 100 डैश ही खींचेंगे, क्योंकि मध्य में एक 100 डैश होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग डैश खींच लिया जाएगा दोनों साइड में, क्योंकि सेंटर लाइन लॉन्ग डैश से शुरू होती है और लॉन्ग डैश पे ही ख़त्म होती है। फिर दूसरी सेंटर को भी खींच लेंगे सेट स्क्वायर को सेट करने के पश्चात। मध्य बिंदु मेरा यहाँ प्राप्त हुआ था स्टार्टिंग में। तो यहाँ 100 डैश खींच जाएगा, फिर एक लॉन्ग डैश खींच लेंगे। ड्राइंग में हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो आकृति बनी हुई है ये 40 मिलीमीटर का स्क्वायर है। तो अगर इसके सेंटर लाइन से 20 मिलीमीटर इधर और 20 मिलीमीटर इधर लिया जाए तो ये 40 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसके सेंटर को आगे बढ़ाते हुए इस पॉइंट से 20 मिलीमीटर इधर और 20 मिलीमीटर इधर ले लें तो ये भी 40 मिलीमीटर की डायमेंशन हो जाएगी। तो ये आकृति बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। तो आइए इन डायमेंशन को मार्क कर लें। तो इसके सेंटर पे सबसे पहले हम सेट स्क्वायर को रख लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे 20 मिलीमीटर आपका 9 से लेकर के 11 तक सेंटीमीटर तक आएंगे तो 20 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 7 से 9 सेंटीमीटर के लिए तो यहाँ 20 मिलीमीटर मिल जाएगा हमें। तत्पश्चात इस वाले रेखा पर भी इसके सेंटर लाइन से हम मार्क कर लेंगे इन डायमेंशंस को। तो इसके सेंटर लाइन से 20 मिलीमीटर हमें यहाँ मिल पाएगा इस बिंदु पर, और यहाँ से 20 मिलीमीटर यहाँ मिल जाएगा। फिर प्राप्त इन बिंदुओं से हम इस रेखा के समांतर रेखा इस प्रकार से और इस पॉइंट से इस रेखा के समांतर इधर, ठीक इसी प्रकार इन दोनों रेखाओं से इस रेखा के समांतर रेखाएं खींची जाएंगी। तो आइए खींचते हैं। हमने यहाँ पे सेट स्क्वायर को सेट कर लिया है। फिर प्राप्त इस बिंदु से 36 से 30 डिग्री पे इंक्लाइन रेखा खींची जाएगी, और ये जो बिंदु मिला है यहाँ से भी कुछ इस प्रकार से। इसके बाद उल्टी दिशा में सेट स्क्वायर को सेट करेंगे ताकि दूसरे तरफ की इंक्लाइन लाइन क्षैतिज से खींची जा सके। तो उसके लिए हम इस बिंदु से गुजरते हुए रेखा खींचना है हमें। तो हमें इस प्रकार से खींचना होगा इसे, और फिर अगली वाली पॉइंट से ये। तो ये जो शेप आप देख पा रहे होंगे ये 40 मिलीमीटर का स्क्वायर मिल गया मुझे आइसोमेट्रिक व्यू में। इसके बाद हम ये जो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ सेंटर लाइन गिरी हुई है इसको खींचेंगे इस बिंदु से। तो आइए खींच लेते हैं। तो लॉन्ग डैश से शुरुआत करेंगे। लॉन्ग डैश खींचेंगे पहले, फिर एक 100 डैश खींची जाएगी, फिर लॉन्ग डैश, फिर 100 डैश, फिर लॉन्ग डैश। तो अगर इसकी पूरी ऊंचाई की बात की जाए तो यहाँ से लेकर के 60 मिलीमीटर की ली गई है। तो आइए इसको मेज़र कर लें हम यहाँ पे। तो 60 मिलीमीटर कुछ हमें यहाँ मिल जाएगा। 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर की दूरी 60 मिलीमीटर की हो जाएगी।
तो इस बिंदु पे ध्यान दें तो ये यहाँ से गुजरती हुई दाहिनी ओर रेखा गई है 36 से 30 डिग्री पे। तो सेट स्क्वायर को सेट करने के बाद हम इसे ऐसे लगाएंगे और यहाँ से गुजरने वाली रेखा को खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। अगर ड्राइंग में हम यहाँ पर ध्यान दें तो इस सेंटर लाइन से 30 मिलीमीटर दूरी प्राप्त इस बिंदु से ये रेखा मिलाई जानी है आपस में। फिर ये पूरा 75 मिलीमीटर है तो यहाँ से लेकर के 45 मिलीमीटर पे ये आखिरी छोर प्राप्त होगा। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से 40 मिलीमीटर दूर प्राप्त हुआ है। तो इसका रेफरेंस लेके हम यहाँ पे आ जाएंगे 20 mm की हाइट पे। तो आइए सभी बिंदुओं को मार्क कर लें। ये 30, 45, फिर ये 40 वाला पॉइंट भी। तो यहाँ से यहाँ तक 45 मिलीमीटर ये मिलेगा। यहाँ से 40 मिलीमीटर का पॉइंट यहाँ प्राप्त होगा और यहाँ से 30 मिलीमीटर यहाँ मिल जाएगा। इस बिंदु से ऊपर वाला सिरा मिला देना है रेंडमली। तो आइए इसे मिला लें। ऐसा मिला लेने के बाद हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे इससे 90 डिग्री पे, ताकि हमको रेफरेंस मिल जाए इसके पॉइंट को प्राप्त करने के लिए। यहाँ से 20 मिलीमीटर की हाइट पे ये जो दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आइए खींच लेते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। यहाँ मैंने सेट स्क्वायर को सेट कर लिया है। फिर इसका हम रेफरेंस लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इस बिंदु से 20 mm की हाइट मेज़र कर ली जाएगी, जो कि हमें इस बिंदु पर प्राप्त होगा यहाँ पे। और ड्राइंग में इस बिंदु पर ध्यान दें तो यहाँ से दाहिनी ओर रेखा 36 से 30 डिग्री पे और यहाँ से बाईं ओर रेखा 36 से 30 डिग्री पे गई हुई दिखाई दे रही है। तो सेट स्क्वायर को सेट कर लेने के बाद हम इन रेखाओं को खींच लेंगे कुछ ऐसे। इधर की रेखा और दूसरे तरफ की रेखा। ड्राइंग में यहाँ पे ध्यान दें तो एकदम आखिरी बिंदु से भी इस रेखा के समांतर रेखा गई हुई दिखाई दे रही है। तो जो रेखा मैंने खींचा है इसके आखिरी बिंदु से ये यहाँ से यहाँ तक 45 मिलीमीटर आएगा। तो आइए खींच लेते हैं इस बिंदु से भी रेखा को। हम ऐसे खींचेंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम स्वतंत्र रूप से मिला लेंगे और ये डायमेंशन 40 मिलीमीटर का मेज़र कर लिया जाएगा यहाँ पे। तो आइए इसको मेज़र कर लें। तो यहाँ पे 40 मिलीमीटर 17 से 21 सेंटीमीटर तक की दूरी 40 मिलीमीटर प्राप्त हो जाएगी कुछ ऐसे। इतनी ड्राइंग हो जाने के बाद ये दोनों रेखाएं आपस में मिला देनी है स्वतंत्र रूप से। आइए तो इसको मिला लें हम। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे सेट स्क्वायर को। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर होगी। तो 40 मिलीमीटर दूर प्राप्त इस बिंदु से, जो कि यहाँ प्रदर्शित है, इस रेखा के समांतर रेखा खींची जाएगी। तो सेट स्क्वायर को ऐसे लगे रहने देंगे। दूसरे सेट स्क्वायर के एक सिरे को यहाँ पर लगाएंगे इसे मिला करके। इस दौरान गैपिंग नहीं होनी चाहिए। फिर इसे हम आगे स्लाइड कर लेंगे कुछ इस प्रकार। फिर उसको हम ऐसे खींच लेंगे। फिर ड्राइंग में ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन 15 मिलीमीटर है और ये पहले से खींची गई रेखा के समांतर खींची जाएगी। तो इस रेखा को मैंने पहले से खींच रखा हो, तो यहाँ पे हम 15 मिलीमीटर मेज़र कर लेंगे। तो ये बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। इस बिंदु से रेखा बाईं ओर 36 से 30 डिग्री पे जाती हुई दिखाई दे रही है और इसी बिंदु से ये वाला पॉइंट आपस में रैंडमली मिला दिया जाएगा। तो आइए इधर की रेखा को और इसे मिलाते हैं
सबसे पहले हम प्राप्त इस बिंदु से इधर की रेखा को खींच लेते हैं पहले। तो ये बिंदु हमें यहाँ मिल चुका है। यहाँ से रेखा इस दिशा में बढ़ाई जाएगी। फिर यहाँ से 15 मिलीमीटर दूर प्राप्त इस बिंदु से रेखा इस डायरेक्शन में जानी है, दूसरी दिशा की ओर। तो उसको भी हम खींच लेंगे सेट स्क्वायर लगा करके कुछ इस प्रकार से। फिर इस बिंदु से ये वाला पॉइंट और इस बिंदु से ये वाला पॉइंट मिला दिया जाना है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो एक को मिलाएंगे तो दूसरे के पैरेलल, इसी के पैरेलल ये लाइंस खींच ली जाएंगी। तो ये मिलाते हैं इसे। इसको खींच लेने के बाद दूसरे सेट स्क्वायर को हम यहाँ मिला के रख लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर आगे स्लाइड करते हुए यहाँ आएंगे और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला लिया जाएगा। तो दी गई डायमेंशन के अनुसार ड्राइंग हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगी। ये लगभग शेप मैंने बना लिया है जो यहाँ मिलना था। तो इसमें भले आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, लेकिन जो डायमेंशन दिया गया है उसके हिसाब से ये ड्राइंग प्राप्त होगी। आखिर में इन अतिरिक्त रेखाओं को मिटा दिया जाएगा जो खींची गई हैं। आउटलाइन को थिक लाइंस में खींच लेंगे। उसी दौरान इन एक्सटेंशन लाइंस और डायमेंशन लाइन को भी खींच लिया जाएगा। आइए इन ऑब्जेक्ट लाइन और एक्सटेंशन लाइंस को खींचा जाए। फिर इस पॉइंट से रेफरेंस लिया गया एक्सटेंशन लाइन के लिए कुछ इस प्रकार से। फिर इस पॉइंट का रेफरेंस लिया गया हाइट दिखाने के लिए, तो इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे इस प्रकार से। इसके समानांतर ये डायमेंशन लाइन खींचा गया है, तो आइए इसी दौरान इसको भी खींच लें हम हल्के हाथों से। इसके सिर में एक्सटेंशन लाइन बढ़ी हुई है। फिर यहाँ भी एक्सटेंशन लाइन खींची जानी है। आइए इन एक्सटेंशन लाइंस को खींच लें। तो इसके लिए सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे। फिर इसको कुछ आगे स्लाइड करते हुए इसका रेफरेंस ले लिया जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से 5 मिलीमीटर दूर प्राप्त इस बिंदु से भी रेफरेंस ले लेंगे, क्योंकि हमें ये 40 मिलीमीटर दिखाना है। फिर इसके सेंटर लाइन से ये जो पॉइंट मिला है यहाँ से भी रेफरेंस लिया जाएगा। फिर आखिर में इस बिंदु से सभी एक्सटेंशन लाइंस के खींच जाने के बाद आइए इन डायमेंशन लाइंस को खींचा जाए। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जैसे आप इस सेट स्क्वायर को यूज़ करते हैं वैसे इसे यूज करना है, इसे डायमेंशन लाइन खींचते वक्त भी। तो हमें कुछ इस प्रकार से डायमेंशन लाइन मिल जाएगी इस रेफरेंस से, और फिर स्लाइड करके दूसरा भी डायमेंशन लाइन खींच दिया जाएगा। यहाँ हाइट दिखा रहे हैं तो इसलिए बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींची जाएगी कुछ इस प्रकार से, जैसा आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, जो ये पॉइंट ख़त्म हुआ है यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली जाएगी। यहाँ पे मुझे हाइट दिखानी है। तो सेट स्क्वायर सेट है। फिर ये रेखा कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी, और यहाँ की एक्सटेंशन लाइन के लिए हम सेट स्क्वायर को इस प्रकार से लगाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये खींचने के लिए, इनकी डायमेंशन दिखाने के लिए हम गाइडलाइन यूज़ करेंगे।
या लीडर लाइन जिसे कहते हैं, ये किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकती हैं। तो हम रैंडमली ऐसे कोई एंगल पे इसको खींच लेते हैं। अभी इसको हम ऐसे लगाएंगे, ये चाहिए तो पूरा तक खींचा जा सकता है इस प्रकार से। ये लीडर लाइन भी हम 30 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे खींच सकते हैं ऐसे, और फिर समांतर रेखाएं खींच ली जाएंगी यहाँ से। इसके विकर्ण की समांतर रेखा हम खींचेंगे तो इस पॉइंट से ये क्षैतिज लाइन आएगी इस प्रकार से, और यहाँ से कुछ ऐसा आएगा। फिर यहाँ में एरो दिखा देंगे बाहर से, ये ऐसे 3:1 की रेशियो में बनाए जाते हैं। ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो 5 मतलब डायमीटर 20 है, और डीप 20 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस होल की गहराई केवल 20 मिलीमीटर नीचे तक की है। इस डीप 20 का मतलब ये हुआ, तो उसे जरूर मेंशन करेंगे। डीप 20 ये 40 का स्क्वायर है, इसलिए हम स्क्वायर के लिए SQ शॉर्ट टर्म यूज करते हैं। फिर जो भी इसकी डायमेंशन उसको लिख लिया जाएगा। एरोहेड या डायमेंशन लाइन को खींचने के बाद आइए हम इसकी डायमेंशनिंग कर लें। मैं आपको बताता चलूँ, हम यहाँ पर डायमेंशनिंग की यूनी डायरेक्शनल सिस्टम या एक जैसी पद्धति को फॉलो करेंगे, जिसमें सभी नंबर्स इन डायमेंशन लाइन के बीच में और सबकी दिशा एक जैसी होगी। तो ये पूरी लंबाई 75 मिलीमीटर की, तो बिल्कुल वर्टिकल लिखेंगे और सीधी रेखा में डायमेंशनिंग की जाएगी। ये 30 मिलीमीटर है, ये डायमेंशन 40 मिलीमीटर, ये चौड़ाई भी 40 मिलीमीटर की है, ये 20 और ये 15, और बाकी दो डायमेंशन मैंने पहले कर रखे हैं। और यहाँ पे इसकी हाइट 60 मिलीमीटर की है पूरी। तो इस प्रकार से इस ड्राइंग की डायमेंशनिंग भी कंप्लीट हुई। आखिर में हम इस लाइन को ज़रूर खींचेंगे। इसके लिए हम सेट स्क्वायर को इस प्रकार से लगा लेंगे और यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन खींची जाएगी। एरो हेड 3:1 के रेशियो में बनाया जाएगा। अगर लंबाई 3 मिलीमीटर है तो ओपनिंग 1 मिलीमीटर की रखेंगे। और ये इसलिए लिखा जाता है, इसका मतलब एलिवेशन या फ्रंट व्यू होता है, तो इसका फ्रंट व्यू या एलिवेशन इस डायरेक्शन से दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ड्राइंग बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। डायमेंशनिंग की ये टेक्निक भी आपको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ कि आप ये ड्राइंग बना लेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।